जय हिंद क्लास। तो इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान जो 15,000 से भी प्लस MCQ PYQ के रूप में जो शामिल किया गया है इस बुक के अंतर्गत, तो हम लोग इसमें बायोलॉजी का जो श्वसन तंत्र चैप्टर है उसका हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा डिटेल्स के साथ, पूरा एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्यवान होता है। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितने भी सारे लाइव क्लास हो या आप लोग को वीडियो हो, चाहे इन्फॉर्मेटिव एग्जाम से संबंधित हो, A to Z जानकारी आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएंगे। यह क्लास किन लोगों के लिए है, किन सभी कौन कौन से इसमें ये वीडियो को देख सकते हैं, क्लास को कर सकते हैं, तो भाई इसमें सभी लोग इसको देख सकते हैं। लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे का जितने भी सारे एग्जाम हो गया, ठीक है, ग्रुप डी से लेकर के आगे जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, स्टेशन मास्टर तक, लोको पायलट तक, सभी देख सकते हैं। SSC हो गया, CET हो गया, UPSC, CDS, NDA, एयरपोर्ट्स, स्टेट PCS एंड ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए लो लेवल से लेकर के हाई लेवल एग्जाम तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी तरीके से PDF से लेकर के क्लास से संबंधित कोई भी डाउट हो, आप लोग डायरेक्ट कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है अध्ययन सागर वाला, जिस नाम से आप लोग का यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अध्ययन सागर वाला टेलीग्राम है, आप लोग वहाँ से भी जुड़ करके इसका PDF ले सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन को लेकर के, कि पहला नंबर हम लोग का सवाल है कि श्वसन की कौन सी स्थिति में पैराडॉक्सिकल श्वसन मिलेगा। तो ये मिलता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। किस में मिलता है? तो श्वसन का वो कौन सी स्थिति है, कौन सी विधि है जिसमें पैराडॉक्सिकल श्वसन मिलता है, तो वो मिलता है हम लोग को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। किस में मिलता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में मिलता है। और ये क्वेश्चन जो है स्टाफ नर्स स्वास्थ्य विभाग जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला 2 नंबर सवाल है यहाँ पर कि एंजाइम्स, वह कौन सा एंजाइम्स है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित कर देता है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में यह पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई इसका सही उत्तर होगा कि वह जाइमेज है। जाइमेज एंजाइम ही है जो ग्लूकोज को डाई इथाइल और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में तोड़ने का काम करता है। तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में तोड़ने का काम कौन करता है? तो ये जाइमेज एंजाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 6 गो होता है, हाइड्रोजन की संख्या 12 गो होता है, फिर ऑक्सीजन की संख्या 6 गो होता है। इसका कभी कभी पूछता है कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितना है, तो अलग अलग करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CO2, तो CO2 का यहाँ पर जिक्र आया है, तो CO2 से एक प्रश्न आता है कि CO2 एक प्रकार का गर्म गैस है। ठीक है, और इसको प्रैक्टिकली जांचना है तो आप लोग आसानी से नाक के सामने आगे हथेली रखिए और फिर आपको नाक से सांस को छोड़ना है, क्योंकि नाक या मुंह की सांस जब हम छोड़ते हैं तो CO2 गैस छोड़ते हैं और ये CO2 गर्म होती है, पहली बात। दूसरा बात है कि यह CO2 के वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 0.03% है, इतने में पूरा दुनिया को जो टेंशन बनाए है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक, ये UPSSC 2015 एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पीलिया को। पीलिया को ही हम अन्य नाम से भी जानते हैं। पीलिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस्पिलिन बोलते हैं। पीलिया को ही हम लोग एस्पिलिन बोलते हैं। पीलिया को ही हम लोग तिल्ली बोलते हैं। पीलिया को ही हम लोग तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, पीलिया को ही कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो एस्पिलिन, तिल्ली या पीलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, मानव में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव के हृदय में जो होते हैं वो मानव के हृदय 4 चेंबर वाला होता है। कितना? 4 चेंबर। चेंबर का मतलब क्या होता है, तो हृदय में जो भी स्थान खाली होते हैं उसी को चेंबर बोला जाता है। और मानव में 4 चेंबर होते हैं, मछली में 2 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर था पीलिया। आइए आगे चलते हैं। अगला कहता है कि सामान्य श्वास दर क्या होता है, तो 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति जो है वो सामान्य अवस्था में 72 बार सांस को ले पाता है। तो कभी कभी आपको जो है 72 से
72 से। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि सामान्य श्वसन दर क्या है, यानी 1 मिनट में ये तो हमारा हृदय का धड़कन होता है जो 1 मिनट में धड़कता है। हृदय हमारा 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार, वो भी सामान्य स्थिति में, ठीक है। लेकिन बच्चा में इसकी धड़कन काफ़ी तेज होता है। अगर कोई धावक है, एथलीट है, दौड़ रहा है, तो उस स्थिति में ज़्यादा इसका धड़कन होता है, ठीक है। जबकि हम लोग 1 मिनट में कितना बार जो है सांस को छोड़ पाते हैं और ले पाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हृदय धड़कन हो गया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर जिसका हो जाएगा डी, 12 से 16 बार। 12 से 16 बार याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, तो 12 से 16 बार सांस लेते हैं। 12 से 16 बार सांस लेते हैं। लेकिन हृदय पूछेगा तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। और यही 72 बार धड़कता है तो 5.5 लीटर जो ब्लड होता है इसको 72 बार में पूरा कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है, यानी हम लोग सांस जो लेते हैं, तो सांस ऐसा नहीं कि हम लोग फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। सांस लेने में बहुत सारे अंगों का इसमें योगदान होता है। उन सभी अंगों में से वह सबसे पहला अंग कौन सा है जिसके माध्यम से हमें नाक कहते हैं कि हवाएं, हमारा वायु जो होता है, हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो प्रवेश करता है, तो नाक के माध्यम से, यानी कि नोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। कान में कितने हड्डियां होती हैं? तो कान में टोटल 6 हड्डी होती है। एक कान में 3 गो, एक कान में 3 गो, तो यानी कि दोनों कान में कितनी हड्डी होती है? तो दोनों कान में 3 गो एगो में हो गया और 3 गो एगो में हो गया, तो 6 गो हड्डी होती है। इसमें से सबसे छोटा हड्डी, तो इसका ट्रिक है कि 3 गो हड्डी का नाम क्या है? तो इसका ट्रिक है MIS। इसका ट्रिक क्या है? हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिख जाना चाहिए। चलिए, हम यहाँ पर ब्लू रख लेते हैं, ठीक है। ब्लू दिख जाएगा आप लोग को। तो कान में कितनी हड्डी होती हैं? तो कान में कुल हड्डियों की संख्या होती है 6। कुल हड्डियों की संख्या होती है 6 होती है। तो ये एक कान में 3 होती है और एक कान में 3 होती है। ये 3 का ट्रिक क्या है? तो मिस, MIS, मिस है, ठीक है। MIS है, मिस है। मिस से होता है मेलियस, मिस से होता है मेलियस, ठीक है, जो सबसे पहला हड्डी होता है। आई से होता है इनकस, आई से होता है इनकस, और एस से होता है एस्टेपिस, एस्टेपिज, या इसी को स्टेपिस बोला जाता है, तो स्टेपिज। और यही स्टेपिज जो है वो सबसे छोटा हड्डी होता है, 6 mm का होता है, ठीक है, 6 माइक्रोमिली का होता है। तो ये 6 mm का होता है। यही स्टेपी जो है शरीर कान के सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। मुंह, तो मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना? 3 जोड़ी। हमारा इस प्रश्न का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो मुखगुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, याद रखिएगा। पहला कौन सा है? तो पहला है हम लोग का पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, पैरोटिड लाड़ ग्रंथि। ये लाड़ ग्रंथि सांप में विष का काम करता है, सांप में विष का काम करता है, याद रखिएगा। दूसरा कौन सा होता है? तो सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल या सब मैंडिबुलर, तो सब लिंगुअल हो जाएगा यहाँ पर, सब लिंगुअल लाड़ ग्रंथि, ठीक है, सब लिंगुअल लाड़ ग्रंथि। तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लाड़ ग्रंथि होता है। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कि श्वसन तंत्र का वह पहला अंग कौन सा है? तो सबसे पहले सांस लेने में हमें नाक मदद करता है, नाक के माध्यम से हम लोग सांस को ले पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, यानी कि बूढ़ा हो जाता है, तो सामान्यतः उसका रक्त दाब यानी BP, ब्लड प्रेशर, BP को ब्लड प्रेशर यानी कि हम क्या बोलते हैं? तो ये होता है सिस्टोलिक वाटा डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बाटा में होता है डायोस्टोलिक, सिस्टोलिक वाटा डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक वाटा डायस्टोलिक होता है। सिस्टोली को हम लोग पराकुंचन बोलते हैं, सिस्टोली को हम लोग पराकुंचन बोलते हैं, और डायस्टोली के अनुशीतलन बोलते हैं, अनुशीतलन बोलते हैं, अनुशीतलन बोलते हैं। क्लियर है?
चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि बूढ़े व्यक्ति में ब्लड प्रेशर जो होता है सामान्यतः कितना होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा कि वह घटा घटा रहता है। क्या रहता है? घटा घटा रहता है। जैसे जैसे एज होते जाएगा ब्लड प्रेशर जो बीपी जो है लो होते रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है कि केचुआ को ही हम लोग जैसे किसानों का मित्र कहते हैं। किसानों का मित्र तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। और ये केचुआ अपना जो लेता है सांस वो त्वचा के माध्यम से। किसे? त्वचा। तो हम लोग का राइट आंसर होगा गीली त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए गलफारा या इसी को बोलते हैं गिल्स, ठीक है, या इसी को बोलते हैं कलोम, ये सब कौन सांस लेता है इसे? तो ये लेता है मछली। कौन लेता है? मछली। ठीक है। फेफड़ा के माध्यम से स्थलीय जीव लेते हैं। स्थलीय यानी हम लोग जानवर, गाय भैंस। ठीक है। और गलफारा गिल्स और कलम से तो हो गया मछली हो गया। फेफड़ा से हम लोग स्थलीय जीव हो गए जैसे गाय भैंस हो गया, हम लोग हो गए। ठीक है। और गीली त्वचा से तो केचुआ हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर था कि गीली त्वचा से केचुआ सांस लेता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर कि अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है या ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन आपको 2020 के बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर होगा कि कम होगा। अंतः श्वसन यानी हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन होते हैं, आंतरिक श्वसन होता है, वो तभी हो पाता है जब बाहर का दाब यानी फेफड़ों के दाब से क्या हो? कम हो। फेफड़े के दाब से कम हो, प्रेशर से, लंग्स के प्रेशर से कम हो, तभी जाकर के यह अंतः श्वसन तभी हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब श्वसन, तो श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला श्वसन कौन सा होता है? तो पहला होता है बाह्य श्वसन। कौन सा? बाह्य श्वसन। ये बाह्य श्वसन हम लोग नासिक छिद्र यानी कह सकते हैं कि नाक के छिद्र के माध्यम से हम लोग इसको ले पाते हैं। दूसरा होता है आंतरिक श्वसन, और ये हमारे शरीर के अंदर होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसे बोलते हैं आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है। चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है तब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। तो जो हमारे शरीर में ध्वनि यंत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग लॉरिंग्स कहते हैं, या लैरिंग्स भी कभी कभी बोला जाता है। जब हम लोग को शरीर में जो ध्वनि उत्पन्न करती है उसे हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो गले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? गला में। ठीक है। ये 2014 के बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। आई अगला नंबर सवाल है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव के कलाई में, तो सबसे पहले मानव की कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती है भाई? तो क से कलाई, क से कार्पल, क से कलाई, क से कार्पल। इसमें टोटल हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितना होती है? तो ये 8 पाई जाती है। हथेली में 5 हथेली में 8 हथेली कहते हैं। हथेली के ऊपर वाला हिस्सा में जो है आप लोग को वो कितना पाई जाती है? 14। ठीक है। 14 फिंगर वाला में, और इसमें पाई जाती है 8। कलाई में 8 को। कहता है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो कलाई में मानव स्पंदन करने का काम करता है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, उसी दर पर जिससे, यानी कि जितना बार हृदय धड़कता है उतना ही बार ये मानव कलाई में नाड़ियाँ चलती रहती है। ना कहते हैं कि नाड़ी देखिएगा हाथ छू करके देखता है, तो जैसे जैसे हृदय धड़कता है उसी तरह कलाई का जो नाड़ी होता है टन टन मारते रहता है। देखिए कभी कभी व्यक्ति का नाड़ी धके चेक करता है हाथ का। आगे कहता है कि प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अल्कोहल का निर्माण होता है? तो वो होता है अवायवीय श्वसन, क्योंकि अवायवीय श्वसन में जो होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बस सिर्फ बाह्य श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये जो श्वसन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
ठीक है, आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी नाम क्या है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी नहीं है, न इंग्लिश है, ये हिंग्लिश है। क्या है, HINGLISH, हिंग्लिश है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग का ये हो गया। 12 नंबर सवाल देखते हैं कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। तो अभी हम आपको बताए थे 0.03% है। कितना है, 0.03% है भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का डी। और ये 2% क्या है, तो धरती पर पीने योग्य पानी, धरती पर पीने लायक पानी कितना है, तो पीने लायक या कह सकते हैं मीठा पानी कितना है, तो ये मीठा पानी सिर्फ 2% है। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर सवाल कहता है कि एक सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान निश्वसन उच्च श्वसन के समय वायु के आयतन को किससे दर्शाया जाता है। तो एक सामान्य श्वसन है और जिसके दौरान निश्वसन जो होता है, तो एक होता है निश्वसन, सांस को लेना निश्वसन और सांस को छोड़ना निश्वसन कहलाता है। तो छोड़ते समय उच्च श्वसन के समय वायु के आयतन को किससे दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ज्वारीय आयतन के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनोक्सीय श्वसन में श्वसन गुणांक का मान होता है। तो अनोक्सीय श्वसन में श्वसन गुणांक का जो मान होता है वो अनंत यानी इन्फानाइट माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कहता है कि श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या होता है। तो श्वसन गुणांक का मान अगर 1 से अधिक होता है तो वह क्या होगा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि वह कार्बनिक अम्ल में होगा। क्या होगा, तो कार्बनिक अम्ल में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है भाई साहब। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है, ये करता है लाइपेस एंजाइम करता है। कौन सा, लाइपेस एंजाइम करता है। हमारा राइट आंसर क्या था, चलिए हमारा इसका आंसर क्या था, कार्बनिक अम्ल। क्या क्वेश्चन था कि श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। श्वसन गुणांक का मान 1 से अगर अधिक होता है तो ये कार्बनिक अम्लों में होता है। किसमें, कार्बनिक। 16 सवाल कहता है 16 नंबर की उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। तो जितने भी सारे उभयचर जीव जंतु होते हैं उनमें सांस लेने की कौन सी विधि है, वो किस विधि के माध्यम से सांस लेते हैं। तो वो मुख के भी माध्यम से सांस लेते हैं, त्वचा के भी माध्यम से, फुफ्फुस के भी माध्यम से। हमारा राइट आंसर होगा ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपको हरियाणा अकाउंटिंग रिकॉर्डर में पूछा गया है। 17 नंबर सवाल है मनुष्य में श्वसन दर है। तो मनुष्य में श्वसन दर, तो अभी हम आपको बताएं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, लेकिन ये हो गया हमारा हृदय का धड़कन, हृदय, ये हो गया हृदय का धड़कन। लेकिन अगर हम लोग का श्वसन पूछेगा कि हम लोग श्वसन कितनी बार लेते हैं 1 मिनट में, सब 12 से 16 बार, 12 से 16 बार। ठीक है, ये कभी कभी आपको बदलते भी रहता है, तो 17 से 19 हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 12 से 16 नहीं था तो 17 से 19 हो गया, कि ये कभी कभी बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो सांस जब हम लेते हैं तो ये क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऊर्जा गृह बोला जाता है, ऊर्जा गृह इसे कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला नंबर सवाल है कि वायु के अंदर लेने को कहते हैं। तो हवा को अंदर लेने को कहते हैं निश्वसन और बाहर छोड़ने को कहते हैं निःश्वसन। तो अंदर लेने को कहते हैं निःश्वसन,
लेने को कहते हैं निःश्वसन, ठीक है, और छोड़ने को कहते हैं, छोड़ने के कहते हैं निःश्वसन, निःश्वसन, ठीक है, निःश्वसन कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 19 का बी सही होगा। आइए अगला नंबर स्वर है, यहाँ पर कहता है कि आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन कहाँ पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? तो ये आंतरिक श्वसन होता है, ठीक है, जिसे कोशिकीय श्वसन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। बाकी श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित इनमें से नहीं है? तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं कि आज से ये अंतःस्रावी से संबंधित है, बिल्कुल इसका राइट आंसर सही है। कुपिका श्वसन से संबंधित नहीं है। अरक्तता और अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन, ठीक है, अरक्तता तो ब्लड की कमी से होने वाला रोग को एनीमिया बोलते हैं, और यह अरक्तता का मतलब होता है अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन। वृक्क धमनी जो होता है ये हृदय से संबंधित होता है, ठीक है, वृक्क धमनी जो होता है हृदय से संबंधित है। बाकी इसका कुपिका श्वसन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए 21 नंबर सवाल को देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? तो कभी कभी आपको 17 से 19 बार भी देता है, 12 से लेकर के 18 बार भी, या 12 से लेकर के 16, या 12 से 18 बार भी दे देता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना कहता है, तो 1 मिनट में श्वसन कितना बार लेता है। चलिए, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा 12 से 16 हम देवे किए हैं, तो ये वाला, और अधिकतर आपको यही रहता है, ठीक है, 4 के अंतराल वाला। चलिए, तो आगे चैप्टर आपको होता है उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इस क्लास के माध्यम से, और कल से आप लोग को लाइव क्लास भी स्टार्ट हो रहा है शाम को 7 बजे, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। अध्ययन सागर वाला चैनल, टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ से आप लोग PDF फ्री प्रैक्टिस सेट सभी बुक का ले सकते हैं। चलिए, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा। आप लोग को जो भी मन में विचार है, थिंकिंग है, थॉट्स है, वो अपना कमेंट्स के माध्यम से पूछते रहिएगा। जय हिंद।